अब उनको इलाज की जरूरत है। भाजपा नेताओं को अगर सपने में राजद दिख रहा है ना, तो किसी मेंटल असाइलम में जाए। एक हिंसा होने के लिए वो खून लोगों के खौला दिए। माने पानी था लोगों के बनाए हुए खून बेरोजगारी से, लेकिन ऐसा आग घी डालकर लोगों के खून खौलाने का काम किए हैं भाजपा वाले। अग्नि पथ योजना नहीं, ये छात्राओं को भविष्य में आग झोंकने, आग में डालने की योजना है। हम 3 साल में करीब 1.5 लाख सैनिक रिटायर हो चुके हैं। अभी तक भर्ती निकली है क्या? देख लीजिए, सब ये बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। इसलिए हम लोग बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आज हम लोग अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए। आतंकवादी बताया जा रहा है, जिहादी बताया जा रहा है, तैती बताया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि गार्ड के रूप में रख लिया जाएगा, किसी को कहा जाए ड्राइवर और धोबी और नाई के रूप में रख लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उन अग्निवीरों का अपमान है, उस भारतीय सेना का अपमान है जिसके संबंध में ये बखान कर रहे हैं। सब नाराज है, हमारे देश के युवा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, बेरोजगार, सब नाराज है। इसको वापस होना चाहिए। सब RSS लोग वाला के समान हाथ रहता है। अच्छा, RSS का हाथ रहता है। तो मैम ये बताइए कि ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि राजद के और विपक्षी दल के गुंडे थे जो हिंसा कर रहे थे। नहीं ना, अपने जवान पिछला के अपन गलती ना कहते हैं, लोगों के गलती लगाते हैं। 4 साल क्यों कहें? 4 साल तो ट्रेनिंग ने लग जाता है। तो वैसे कि उसको दे देगा रिटायरमेंट, तो क्या करेगा नौजवान? तो मरने के लिए वो आग करा दिए हैं। नहीं, जो हिंसा हुआ था उस पे कह रहे हैं भाजपा वाले कि ये राजद के गुंडे थे। एक हिंसा होने के लिए वो खून लोगों के खौला दिए। माने पानी था लोगों के बनाए हुए खून बेरोजगारी से, लेकिन ऐसा आग घी डालकर लोगों के खून खौलाने का काम किए हैं भाजपा वाले। पार्टी पॉलिसी की इसमें कोई सी का हाथ नहीं है। मैम, ये जो राजद के जो बोल रहा है कि राजद के गुंडे हैं, इसमें क्या कहना है आपका मैम? देखिए, हमारे माननीय गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीब गुरुओं का मसीहा रहे हैं, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, इनकी बातें करते हैं। और आज देख लीजिए, जो ये अग्निपथ योजना, इन्हें तो बंद कर देना चाहिए। ये अग्निपथ योजना नहीं, ये छात्राओं को भविष्य में आग झोंकने, आग में डालने की योजना है। हमारे बच्चे देखिए जाएंगे और 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। अब बताइए कि प्रति वर्ष 50 से 60 सैनिक रिटायर होते हैं और अभी 3 साल में करीब 1.5 लाख सैनिक रिटायर हो चुके हैं। अभी तक भर्ती निकली है क्या? देख लीजिए, सब ये बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। इसलिए हम लोग बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आज हम लोग अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए चलते रही। स्कीम योजना आई है सरकार की, ये नोटिफिकेशन, ये काला योजना है और ये नौजवानों और छात्रों को गुमराह करने का योजना है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आज महागठबंधन के सभी माननीय विधायकों के द्वारा राज्यपाल भवन हम लोग विधानसभा से कर्पूरी जी की मूर्ति के पास से यहाँ से जाएंगे और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं, बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये रोल बैक करना होगा। ये कृषि कानून की तरह सरकार को वापस लेना होगा। तो भाजपा का कहना है कि जो हिंसा हुआ है, ये हिंसात्मक जो रवैया है राजद के जो है गुंडे की है। अब उनको इलाज की जरूरत है। भाजपा नेताओं को अगर सपने में राजद दिख रहा है ना, तो किसी मेंटल असाइलम में जाए। 4 साल बाद क्या होगा? सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय सेना को तहस करने वाली योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ भर्ती योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश की सुरक्षा के खिलवाड़ करना अग्निपथ योजना वापस लो। तो पीछे करो ना चाहिए। वापस लो। सैनिक भर्तीकरण में ठेका प्रथा बंद करो।
बहुत तंत्र देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर नहीं आ रहा कैमरा रखा नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने की साजिश नहीं। छात्रों पर दमन करना बंद करो। छात्रों पर दमन करना बंद करो। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है और ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो विपक्ष में थे और जन आंदोलन खड़ा करते थे तो क्या इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? आज जिस भाषा का वो चाहे किसान आंदोलन हुआ हो उस समय उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल किया, और आज उसी तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आतंकवादी बताया जा रहा है, जिहादी बताया जा रहा है, तैती बताया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि गार्ड के रूप में रख लिया जाएगा, किसी को कहा जाए ड्राइवर और धोबी और नाई के रूप में रख लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उन अग्निवीरों का अपमान है, उस भारतीय सेना का अपमान है जिसके संबंध में ये बखान कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि इन्होंने जब अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का इस मामले में विश्वास नहीं जीत सके और आनन फानन में इस तरह की योजना ला करके कहीं ना कहीं युवाओं छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की 2-2 बैठकें हुई, माननीय प्रधानमंत्री की एक बैठक हुई। इससे ही समझ में आता है कि रक्षा मंत्री भी और रक्षा मंत्रालय भी इस मामले में अनभिज्ञ रहा और कहीं ना कहीं सरकार सेना को भी अंधेरे में रख करके इस योजना को लाने का काम किया है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.